हम सब अपने आसपास हर रोज पेड़ों को देखते हैं, है ना? पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि इनके अंदर एक कितनी बड़ी, कितनी एपिक कहानी छिपी हुई है? एक ऐसी कहानी जिसने सच में हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ये सवाल, बस इसी एक सवाल से आज का ये पूरा सफर शुरू होता है। आज हम जिस हरी भरी धरती को जानते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पहले की दुनिया कैसी थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ना जंगल थे, ना कोई छाया थी और ना ही लकड़ी का कोई नामो निशान। ये एक ऐसी जगह थी जहां बस चट्टानें थीं, धूल थी और हवा में जहरीली गैसें भरी थीं। मतलब जीवन पनपने के लिए माहौल बिल्कुल भी सही नहीं था। लगभग 47 करोड़ साल पहले कुछ बहुत ही हिम्मत वाले पौधों ने समुद्र छोड़कर जमीन पर आने की कोशिश की। पर ये वो पेड़ नहीं थे जिन्हें हम आज देखते हैं। नहीं, ये बहुत छोटे, कमजोर से पौधे थे और उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। उनके पास लकड़ी नहीं थी। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। इस एक कमी को दूर करने के लिए प्रकृति ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि लाखों सालों तक चलने वाला एक डेवलपमेंट था। एक ऐसा आविष्कार जो हमारी पृथ्वी का पूरा भविष्य तय करने वाला था। प्रकृति एक नए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही थी जिसका नाम था लकड़ी। तो आखिर ये लकड़ी है क्या चीज? ये कोई मरी हुई चीज नहीं है। असल में ये पेड़ का पूरा सपोर्ट और प्लम्बिंग सिस्टम है। इसके अंदर एक खास हिस्सा होता है जिसे जाइलम कहते हैं। अब ये जाइलम दो बड़े काम करता है। एक तो जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंचाना और दूसरा पूरे पेड़ को सीधा खड़ा रखना। अब जाइलम को जो चीज असली ताकत देती है वो है लिग्निन। इसे एक तरह का नेचुरल सुपर ग्लू समझ सकते हैं। ये एक बहुत मजबूत चेन जैसा पॉलीमर है जो जाइलम की दीवारों में होता है। यही लिग्निन पेड़ को कठोर बनाता है और उसे सड़ने और टूटने से बचाता है। तो अगर इसे सिंपल भाषा में कहें तो लकड़ी तीन चीजों का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। ये मजबूती देती है, ये एक प्लम्बिंग सिस्टम है और ये एक सुरक्षा कवच भी है। और जब ये तीनों गुण एक साथ आए तो एक क्रांति हो गई। इस एक आविष्कार ने सिर्फ पौधों को नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रह को बदल डाला। चलिए देखते हैं कि कैसे जंगलों ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लकड़ी की वजह से पौधों को एक सुपर पावर मिल गई, ऊपर की तरफ बढ़ने की ताकत। पहली बार वो ग्रेविटी को मात देकर आसमान की तरफ बढ़ सकते थे। एक रेस शुरू हो गई थी। शुरुआत में वो पहुंचे 10 फीट तक, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी छलांग थी। पर ये तो बस शुरुआत थी। होड़ अब और तेज हो चुकी थी। वो और ऊंचे हुए 50 फीट तक और फिर 100 फीट तक। देखते ही देखते पेड़ों ने पूरी जमीन पर अपना दबदबा बना लिया और इसी से बने दुनिया के पहले विशाल जंगल। और ये सिर्फ ऊंचाई की रेस नहीं थी। जैसे जैसे ये जंगल बड़े और घने होते गए, हमारा पूरा प्लैनेट ही बदलने लगा। इन विशाल जंगलों ने हवा से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखना शुरू कर दिया और बदले में क्या छोड़ा? ऑक्सीजन। धीरे धीरे हवा बदल रही थी, ऐसी बन रही थी जिसमें आगे चल के हम जैसे जीव सांस ले सकें। और सिर्फ हवा ही नहीं बदली, जमीन के नीचे पेड़ों की गहरी जड़ों ने चट्टानों को तोड़ना शुरू कर दिया और इसी प्रोसेस से बनी दुनिया की पहली उपजाऊ मिट्टी, जिसने जमीन पर बाकी सभी तरह के जीवन के लिए एक बेस तैयार किया। तो अब इस करोड़ों साल पुरानी कहानी को आज से जोड़ते हैं, क्योंकि लकड़ी का ये आविष्कार सिर्फ पौधों के लिए नहीं था, ये हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी जरूरी था। जरा सोचिए, ऑक्सीजन से भरी हवा और उपजाऊ मिट्टी, इन्हीं बदलावों ने बड़े जानवरों के विकास का रास्ता खोला। फिर डायनासोर आए और आखिरकार इंसान। इस सब की नींव उसी एक आविष्कार ने रखी थी। तो लकड़ी को सिर्फ एक चीज की तरह देखना सही नहीं है। ये वो टेक्नोलॉजी है, वो आविष्कार है जिसने हमारे घर यानी इस पृथ्वी को जीवन के लिए एक परफेक्ट जगह बनाया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये करोड़ों साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी इसी वक्त हमारे चारों ओर मौजूद हर एक पेड़ के अंदर वैसे ही काम कर रही है। ये एक जीता जागता इतिहास है जो हमारे साथ सांस ले रहा है। इसलिए अगली बार जब हम किसी पेड़ को देखें तो शायद हमें एक अलग सवाल पूछना चाहिए। असली सवाल तो यह है कि अगर प्रकृति ने लकड़ी का आविष्कार न किया होता तो क्या हम और आप, मतलब कि क्या पृथ्वी पर कोई भी कॉम्प्लेक्स लाइफ कभी भी अस्तित्व में आ सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हर पेड़ को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है।